अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है मोहम्मद शादाब और आज की इस वीडियो में जो नक्श लेकर हाजिर हुआ हूँ वो बिस्मिल्लाह का नक्श है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जिस शख्स के काम के ऊपर बंदिश है, वो चाहे जादू के ज़रिए से बंदिश की गई हो या जिन्नात के ज़रिए से कोई बंदिश की गई हो, बहरहाल अगर किसी शख्स ने सिफली जादू के ज़रिए से कोई बंदिश की है तो इंशाअल्लाह वो बंदिश भी इस अमल के ज़रिए से ख़त्म हो जाएगी। ये 3 दिन का अमल है, मुख्तसर सा अमल है। इंशाअल्लाह 3 दिन के अंदर अंदर कैसी भी बंदिश हो वो ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं किस तरह से ये बंदिश लगाई जाती है। बाज़ जादूगर जिन्नात के ज़रिए से ये काम कराते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी कोई बेकरी है या आपका कोई कारखाना है या आपकी कोई दुकान है। अब ऐसा होता है कि अचानक से ही कहीं से खून का गिरना, मिसाल के तौर पर ऐसा भी हो सकता है कि शाम के वक्त जब आपने दुकान बंद की है या जहां आपका काम है आपने वो कारखाना बंद किया है, शाम में वहां कुछ नहीं था और जब आप सुबह के वक्त में वहां पहुंचते हैं तो आप देखते हैं कि खून की छींटें पड़ी हुई हैं या गोश्त पड़ा हुआ है। इस तरह का मसला सामने आता है। या नींबू के अंदर लौंग लगी हुई है, इस तरह के नींबू आपको वहां पर मिलते हैं। या सुइयों का पड़ा होना, जैसे बारीक बारीक सुई होती है वो वहां मिलती हैं। तो ये सब जिन्नात के ज़रिए से काम कराए जाते हैं। अगर किसी के साथ में इस तरह का मसला है तो इंशाअल्लाह वो शख्स भी इस अमल को इस्तेमाल करे तो मुकम्मल तौर से उसकी बंदिश ख़त्म हो जाएगी। अब दूसरी बात यह है, जो शख्स इस अमल को करेगा वो एक बात का ख़ास ख्याल रखे कि इस अमल को 3 दिन किया जाएगा, बुध, जुमेरात और जुमा, यानी कि इन 3 दिन में ही ये अमल करना है। इसके अलावा आप इस अमल को नहीं करेंगे। बुध, जुमेरात, जुमा। बुध के दिन आपने ये अमल शुरू करना है, जुमेरात के दिन आपने ये अमल करना है और जुमे के दिन आपने ये अमल करना है। अब आप अमल का तरीका देखें किस तरह से आपने ये अमल करना है। ये जो आप नक्श देख रहे हैं ये बिस्मिल्लाह का नक्श है और ये बादी चाल से लिखा हुआ है। ये बादी चाल से आपने लिखना है। 3 नक्श आपने तैयार करने हैं। अगर कोई शख्स इस तरह से करता है, जो कारखाना है या जो दुकान है, दुकान पे कोई और शख्स रहता है, वो किसी दूसरे काम पर रहता है, अगर इस तरह का किसी के साथ में मसला है तो वो 3 नक्श बनाएगा। और अगर कोई शख्स खुद अपनी दुकान पर रहता है या उसने कोई कारखाना ले रखा है, वहां खुद काम करता है और भी वर्कर वहां काम करते हैं और काम करने वाले भी उसके साथ में काम करते हैं, अगर इस तरह का मसला है तो वो शख्स सिर्फ और सिर्फ 2 नक्श तैयार करेगा। लेकिन अगर किसी का ऐसा काम है कि कोई और कारखाना उसने ले रखा है, खुद दूसरी जगह काम करता है, वहां पर उसने कारीगर रखे हुए हैं या वर्कर वहां पर काम करते हैं, वो दूसरे काम को हैंडल करता है, उसके कारीगर दूसरे काम को हैंडल करते हैं, अगर किसी का इस तरह का मसला है तो वो शख्स 3 नक्श बनाएगा, 3 नक्श तैयार करेगा। अब आप देखें किस तरह से आपने तैयार करने हैं। ये आपने बादी चाल से तैयार करने हैं और हरे पेन से आप इसको तैयार करेंगे या हरी स्केच से आप इसको तैयार करेंगे। बुध के दिन पहली साथ में आप इसको तैयार करेंगे, यानी कि जो बुध के दिन पहली साथ होती है वो अतारत के साथ होती है, उस साथ के अंदर आप इस नक्श को तैयार करेंगे। यहां से आपने इसको भरना शुरू करना है। 16 खानों का बॉक्स बनाना है, ऊपर आपने 786 लिखना है। यहां से इसकी चाल रहेगी 102, 103, 104, 105। 105 लिखने के बाद उसके बाद आप यहां से लिखेंगे 286, 287, 288, 289। इस तरह से आपने यहां से 289 को छोड़ना है। उसके बाद आपने लिखना शुरू करना है 327, 328, 329, 330। उसके बाद आप यहां पर 330 को छोड़ेंगे और यहां से आप लिखना शुरू करेंगे 65, 66, 67, 68। इस तरह से आपने ये 16 खानों का बॉक्स बनाना है। ये बिस्मिल्लाह का नक्श है। अब आप इसे चारों तरफ से जहां से भी जोड़ेंगे ये 786 ही आएगा। अब आपने इसके अंदर जहां 288 लिखा हुआ है, इस 288 को मिटा करके यहां आपने लिखना है या जामिउ या हय्यु या कय्यूम। ये आपने 3 अल्लाह के नाम लिखने हैं। ये आपने 3 नाम यहाँ लिखने हैं, या जामिउ या हय्यु या कय्यूम। अब जब आप ये 3 नक्श तैयार करेंगे तो इन तीनों नक्श को आप अपने सामने रखेंगे और या जामिउ या हय्यु या कय्यूम ये आपने 786 मरतबा पढ़कर इस नक्श पर दम करना है, यानी कि इन तीनों नक्श पर दम करना है। इसी तरह से ये अमल आपने 3 दिन करना है। बुध के दिन से ये अमल शुरू होगा और जुमरात और जुमा 3 दिन
ये अमल करा जाएगा। जैसे आपने आज पहली सात में ये अमल पढ़ा है, बुध के दिन पहली सात में ये नक्श तैयार किए हैं और उसके बाद ये अमल पढ़ा है, इसी तरह से बाकी के 2 दिन भी आप इसी तरह से करेंगे। जब सूरज निकल जाएगा उसके 10 मिनट के बाद आप ये अमल शुरू कर देंगे और इसी तरह से जुमे के दिन करेंगे। सूरज निकलने के 10 मिनट बाद ये अमल शुरू कर देंगे और 786 मरतबा पढ़ने के बाद इन नक्श पर दम कर देंगे। अब आपने क्या करना है, ये 3 नक्श आपके तैयार हो गए। एक नक्श आपने अपने दाएं बाजू पर बांधना है, एक नक्श आप अपने दाएं बाजू पर बांधेंगे और एक नक्श आप किसी भी फलदार दरख्त पर लटका देंगे। किसी भी फलदार दरख्त पर आप एक नक्श लटका देंगे और दूसरा नक्श जहां आपकी दुकान है या कारखाना है या बेकरी है, तीसरा नक्श आप वहां रखेंगे, तीसरा नक्श आप वहां रख देंगे। इसी तरह से तीनों नक्श का इस्तेमाल होगा। अब इसके नीचे आपने फला बिन फला लाजमी लिखना है। अगर कोई शख्स किसी दूसरे शख्स के लिए कोई काम कर रहा है तो उसका नाम, उसकी माँ का नाम यहाँ ज़रूर लिखें। और जो शख्स अपने लिए नक्श तैयार कर रहा है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फला बिन फला लिखे, अगर लिख दे तो बेहतर है। इसी तरह से आपने 3 दिन का अमल करना है। किसी भी तरह की बंदिश हो, इंशाअल्लाह वो बंदिश ख़त्म हो जाएगी। आइए छोटा सा अमल आप ज़रूर आजमाएं। आज की इस वीडियो में इतना ही। और किसी ताल्लुक़ से आपका कोई सवाल है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता करें या मुझे कमेंट करें। अस्सलामु अलैकुम।